हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम मैथमेटिका पे कोड कैसे टाइप करते हैं। हमने डिटेल से सारा कोड कंस्ट्रक्ट किया था फॉर प्लॉटिंग एक्सियल वेलोसिटी ग्राफ। सो आज के लेक्चर में हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम मैथमेटिका पे इक्वेशंस बेसिकली लिखते कैसे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमने कोड डिस्कस किया था कि हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग के लिए कोड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोड रन कैसे होता है, हमारे पास ग्राफ्स कैसे शो होते हैं। ठीक है, सो ग्राफ में एडिटिंग कैसे होती है, ग्राफ में जो हम टेक्स्ट लिखा होता है वो हम कैसे लिखते हैं। सो आज के लेक्चर में हम शॉर्ट सा ओवरव्यू लेने वाले हैं कि हम मैथमेटिका में इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर हमें टाइप करनी हो, पार्शियल इक्वेशंस टाइप करनी हो, इंटीग्रल इक्वेशंस अगर हमें टाइप करनी हो, तो फिर हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मुझे मैथमेटिका में टाइप करनी है तो मैं कैसे टाइप करूंगी। मैथमेटिका में टाइप करना आज के लेक्चर में देखेंगे। वर्ड पे हम लोग टाइप करना हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम इसलिए इक्वेशंस को टाइप करना भी सीख लेंगे बिकॉज जब आप थीसिस या वाइवा के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो आप वर्ड पे बेसिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, मोस्टली वर्ड पे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होती है, सबसे पहले लास्ट लेक्चर में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैलेट्स में जाना होता है, बेसिक मैथ्स असिस्टेंट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सारा चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेटर शो हो रहा है, देन बेसिक कमांड्स होती हैं। लास्ट में जैसे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास टाइप सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। मींस यहाँ पे टाइप सेटिंग्स में आपको वेरियस ऑप्शंस विजिबल होते हैं। लाइक अगर आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना होता है तो फिर हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें डेरिवेटिव टाइप करना है तो हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, इंटेग्रल की फॉर्म में लिखना है। सो ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल लिखनी है तो यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या लेना है, ये डी बाई डी। इस तरीके से आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये जो डी बाई डी, यानी कि हम किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, ये वाला बॉक्स आपके पास इस ब्लू से हाईलाइट होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, सो हम लोग नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डी यू बाई डी टी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टी लिख लेती हूँ। अब यू लिखना है तो ऊपर क्लिक करना है डी के साथ और यहाँ पे स्मॉल यू लिख लेना है। ठीक है, अब इससे पहले डी यू बाई डी टी से पहले यहाँ पे डी से पहले हमारे पास रो लिखा होता है। ठीक है, यही हमारे पास नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है। डिटेल्स इस पे भी लेक्चर बनाया हुआ है कि हमारे पास नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कैसे एट द एंड कंस्ट्रक्ट होकर हमारे पास आती है। ठीक है, सारा मेथड डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो लास्ट में हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं, रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू प्लस रो बी एक्स। बेसिकली वो इक्वेशन जो है, अगर मुझे मैथमेटिका में मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जो मुझे कोड में टाइप करनी हो तो मैं उसको लिखूंगी कैसे। ठीक है, सो वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे डी से पहले मुझे रो चाहिए, डी से पहले मैंने क्लिक करना है। ठीक है, डी से पहले अब ध्यान रखना है कि आप डी के साथ क्लिक करें या अगर आप बीच में करेंगे तो वो यहाँ पे यानी कि डेरिवेटिव के साइड पे लिखा आएगा। डी से पहले लिखना है, पैलेट्स पे क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स का ऑप्शन शो होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह चार्ट ओपन हो जाएगा। रो लिखना है। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास रो कहाँ पे, फर्स्ट कॉलम में थर्ड हमारे पास रो गिवन है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ आ गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यू के बाद क्लिक नहीं करना। यू के बाद क्लिक करूंगी तो इक्वल का साइन यहाँ आएगा, मुझे बीच में इक्वल का साइन चाहिए तो मैंने यहाँ पे बीच में क्लिक करना है, इक्वल का साइन प्लेस करना है। इसके बाद हमारे पास होते हैं रो माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स। अब पार्शियल के लिए मेरे पास इसी में टाइप सेटिंग्स में डेरिवेटिव के आगे आपके पास बिल्कुल डेरिवेटिव से नेक्स्ट ऑप्शन पार्शियल का गिवन है। पार्शियल को क्लिक करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल अगेन यहाँ पे हमने जिसकी रिस्पेक्ट से लेना होता है वो बॉक्स हमारे पास एम्प्टी होता है, हम इसमें प्लेस करना है। एक्स है तो मैं इसमें स्मॉल एक्स टाइप कर दूंगी। ठीक है, ऊपर मेरे पास यहाँ डेरिवेटिव के साथ पार्शियल के साथ पी आता है तो यहाँ पे मैंने स्मॉल पी लिख लेना है। कंप्लीट यहाँ पे फ्रैक्शन से पहले माइनस है इसीलिए यहाँ बीच में मैंने क्लिक करना है और माइनस का साइन ऐड कर लेना है। ठीक है, अगेन इसके बाद प्लस है, प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू आता है। अब म्यू के लिए अगेन मुझे स्पेशल कैरेक्टर में आना है। यहाँ से मैंने देखना है कि म्यू मेरे पास यहाँ कहाँ है। ठीक है, देखें फोर्थ कॉलम में सेकंड आपके पास फोर्थ कॉलम है और सेकंड टर्म हमारे पास ये म्यू लिखा है। इस पे क्लिक करें, म्यू डेल स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखेंगे डेल स्क्वायर, डेल देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे डेल है। ओके, डेल स्क्वायर जब भी अब हमने कोई ऐसी टर्म ले रहे हैं जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो उसके लिए सबसे पहले टाइप सेटिंग में जो फर्स्ट बॉक्स है मींस सुपरस्क्रिप्ट, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में हम लोग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब
बेस लिखनी है। सो बेस मेरे पास क्या है, डेल है, तो डेल मैंने यहाँ पे देखना है, डेल का ऑप्शन कहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। डेल के लिए देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक लेटर होगा एक सिंबल का होगा, ठीक है। लेटर्स में मैंने चेक किया, लेटर्स में यहाँ पे आपके पास अल्फा ए ये डिफरेंट नोटेशंस है, इसको आपने क्लिक करके चेक करना है कि आपको जो पैरामीटर चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अब डेल यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने क्या किया है, तीनों पे सारे ऑप्शंस पे चेक किया था, नहीं था, तो मींस अब मैंने सिंबल्स पे क्लिक करना है। जब मैंने सिंबल्स पे क्लिक किया, इसी तरह यहाँ पे भी वेरियस ऑप्शंस मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, बट यहाँ पे जब मैं देखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे डेल जो है वो अवेलेबल है। कहाँ पे डेल मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में सेकंड एंट्री, यहाँ पे डेल, जब आप उस पे सिर्फ अपना कर्सर प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जूम आउट होके नेम के साथ विजिबल हो रहा है, ठीक है। मींस ये मेरे पास डेल है, यहाँ से मैंने डेल लिखना है। अब डेल स्क्वायर था तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट है उस पर आपने एक दफा क्लिक करना है और यहाँ पे पावर 2 3 4 जो भी आपने टाइप करनी है आपने टाइप कर देनी है। मुझे 2 चाहिए था स्क्वायर तो मैंने 2 टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे डेल स्क्वायर यू लिखना है, यू मुझे एक्सपोनेंट में नहीं लिखना, तो मैंने क्या करना है, नीचे बिल्कुल दरमियान में क्लिक कर देना है, यहाँ पे मैंने यू लिखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, डिटेल्स से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको इक्वेशंस जो है वो टाइप करना आ जाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रो बी एक्स, अगेन रो मुझे पता है लेटर्स में था, लेटर में हमारे पास रो फर्स्ट कॉलम में थर्ड एंट्री थी रो, बी एक्स स्मॉल बी है, स्मॉल बी। अब जो स्ट्रक अल्फाबेट्स हैं जो हम टाइप कर सकते हैं वो हमने ऑटोमेटिकली कीबोर्ड से टाइप करने हैं, बी एंड एक्स। ओके, सो बी लिख के एक्स इसके आगे नहीं है, अगर आपको याद हो एक्स हमारे पास सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे ही है तो मैंने क्या करना है, यहाँ से बी को भी मुझे रेस करना है और यहाँ पे टाइप सेटिंग में फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री सबस्क्रिप्ट की है, इसको क्लिक करना है। यहाँ से मेरे पास ये बॉक्स अपीयर हो रहा है, मींस यहाँ पे मैं लिखूंगी बी एंड हमारे पास ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंपल भी लिख रहे हैं, अगेन मैं ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बी लिख ली है, ठीक है, आपने इसे क्या करना है, सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो बॉक्स है सेकंड वाला इसको क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह एंटर कर सकते हैं, तो ये दोनों वेज हैं, आप जिस तरह भी करेंगे तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास न्यूवेस्ट स्टॉक इक्वेशंस के हमने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप करना सीख ली है। पार्शियल इक्वेशन टाइप करनी हो, लेट्स से हीट इक्वेशन अगर मुझे टाइप करनी है, तो मैं क्या करूंगी, हीट इक्वेशन इज पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू के पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से मैंने करना क्या है, फर्स्ट लेफ्ट साइड पे मेरे पास होता है पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, टाइप सेटिंग में लास्ट में डेरिवेटिव के कॉलम में, डेरिवेटिव से नेक्स्ट कॉलम में मींस उसके बिल्कुल नेक्स्ट एंट्री मेरे पास होती है पार्शियल बाय पार्शियल की, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे चाहिए होता है पार्शियल बाय पार्शियल टी, यहाँ टी लिखना है और न्यूमरेटर और ऊपर हमारे पास यू आ जाता है, तो ऊपर मैंने क्लिक करके यू लिख लिया है। इन बिटवीन यहाँ पे मैंने प्लस क्लिक करना है, उसके बाद के, ठीक है, इक्वल टू के स्मॉल के टाइप करना है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ओके। सो बेसिकली मैंने इक्वेशंस ही इस टाइप की ली हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हों कि अगर हमने स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर लिखेंगे या पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स होल स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब मेरे पास जो टर्म है वो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले पार्शियल है तो यहाँ से मैंने पार्शियल लिख लेना है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्स लिख लें। अब आपको x का स्क्वायर चाहिए, आपने x को सिलेक्ट करना है, टाइप सेटिंग में आके फर्स्ट ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। अब ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सब सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास मुझे स्क्वायर चाहिए मींस 2 चाहिए तो 2 टाइप कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे पार्शियल स्क्वायर चाहिए मींस ऊपर वाले यहाँ पे पार्शियल को मैंने सेलेक्ट करना है, अगेन टाइप सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास ये जो पार्शियल है ये भी सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आई नीड 2 हियर सो आई पुट 2 हियर लाइक दिस। नाउ आई नीड यू, सो यू को मैंने यहाँ पे अगेन क्लिक करना है नीचे, क्योंकि मुझे सबस्क्रिप्ट में नहीं चाहिए तो सिंपल मैंने यू इसके साथ लिख देना है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो हीट इक्वेशन टाइप हो गई है। फर्दरमोर अगर हमने इसमें कुछ टाइप करना है तो हम कैसे करेंगे, लाइक हीट की इक्वेशन की हेडिंग देनी है, सो HEAT हीट इक्वेशन, सिंपली आपने इसको टाइप कर लेना है और आप इस तरह लेबल करके भी मैथमेटिकल कोड में कर सकते हैं अगर आपने इक्वेशंस एक जगह अपनी असेंबल करनी हो, ठीक है। सो
पार्शियल इक्वेशन हो गया, सो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सीख ली है, हीट इक्वेशन भी सीख ली है। नेक्स्ट हम एक इंटीग्रल इक्वेशन भी ले लेते हैं ताकि आपको सारी टाइप्स के इक्वेशंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि हम लोग कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रल इक्वेशन भी बेसिक सी हम कोई भी ले लेते हैं। लाइक इंटीग्रल के लिए मैंने क्या करना है, इंटीग्रल के लिए लास्ट रो आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। करना क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने दोनों में से जिस भी फॉर्म में लिखना होगा, मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन ले लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप ऊपर जो भी आपके पास वैल्यू है वो पुट कर दें। लाइक आई नीड 1 हेयर एंड द सेकंड वन इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किसका इंटेग्रल लेना है, 2t विद रिस्पेक्ट टू डी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो आई राइट टी हियर, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम इंटीग्रल इक्वेशंस भी लिखते हैं। तो आई ट्राई कि मैं किसी लेक्चर में आपको मैथमेटिका पे इंटीग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखा दूं कि लाइक अगर हमें कोई इक्वेशन है किसी सब्जेक्ट में, किसी कोर्स में आपके पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो आपको जिसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा कि इसका आंसर क्या आएगा, सो हम ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर में कोई भी इक्वेशन टाइप करें, फिर हम उसको अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास पूरी इक्वेशंस का सोल्यूशन भी आ जाता है, ठीक है। सो वो भी आई ट्राई कि हम कोई लेक्चर उस पर डिटेल से बना लें ताकि इक्वेशंस का सोल्यूशन भी आप लोग इजीली फाइंड कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ब्रीफ सा लेक्चर था, बट दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, बिकॉज इससे आपने कोड में हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसे टाइप करते हैं, बेसिकली फर्स्ट टाइम अगर आप मैथमेटिका यूज कर रहे हैं तो आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अभी भी किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आगे रिसर्च से रिलेटेड, एमफिल से रिलेटेड, बीएस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।